हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी सब्जेक्ट के लिए है यह। तो चलिए ये प्रश्नोत्तरी इसका देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आप लोग अपना देखते रहिए, आपको कितना लर्न है। इनमें से साहित्य इतिहास ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। इस्तेवार देला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, यह सबको पता होता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। इसको रखे थे राहुल सांकृत्यायन ने। निम्नलिखित में से ग्रंथ लौकिक चरितार्थ का माना जाता है? यह है भविष्यत कथा। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नाम खंडों से विवेचित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? पदावली रचना उनका जो था उसके आधार पर उनको क्या हम कहते थे? मैथिल कोकिल कहते थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है अग्रदास। अग्रदास हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा था? भूषण। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। लोग है लागी कवित बना लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तुमेरे कवित बनावत काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद के द्वारा। निराला की कविता जूही की कली किस संपादन ने बिना प्रकाशन के वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा कवि रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी और भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? सुमित्रानंदन पंत। दूसरे तार सप्तक के संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय। इनमें से कौन सा प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? 4। इसको हमने पढ़ चुका है। एक स्वयं 429 में था, दूसरा 1929 में पहला था और दूसरा 1939, तीसरा 1945 और चौथा 2002 में। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं। आपको चाहिए तो मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, देख लीजिए आप सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर चिंतामणि, इसके 4 भाग हैं। प्रथम भाग 1939 नहीं था, 1900 गलत था, 1939 था संपादन जिसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए थे। दूसरा है 1945, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तीसरे का 1983 है नामवर सिंह। और चौथा है 2002 ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, जो मुझसे मिस्टेक हो रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का करते हैं। ये पहला 1939 था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह विधा की रचना है।
यह क्या है, हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध विधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखक साथ सुमेलित कीजिए। एक कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले का चौथा सही है, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। मैंने सिल पहुँचाई विद्या निवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरिशंकर परछाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रस आ खेटा कुबेर नाथ राय। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं वही करवा रही हूँ, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। वंदे वाणी विनायको, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है। राम वृक्ष बेनीपुरी का संग्रह है। और वैसे विज्ञान हमें जहाँ से भी मिल जाए वहीं से ले लेना चाहिए। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक और रचनाकार हैं आचरण की सभ्यता। उनकी रचना मजदूरी और प्रेम जिसकी रचना है उन्हीं की रचना आचरण की सभ्यता है। सरदार पूर्ण सिंह। इनमें से गौतम बुद्ध आख्यान पर आधारित नाटक है लहरू के राजहंस। इसके लेखक बताइए आप लोग। मोहन राकेश। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस हैं। आपका 22वां क्वेश्चन चल रहा है। इतना फास्ट रिवीजन कोई करवा भी नहीं सकता है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है छतरी। बहुत लोग तो बस आपका टाइम पास करवा देते हैं, 10 क्वेश्चन बताएंगे, आधा घंटा उसी में लगा देंगे। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर मांचवे। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है। ये है उपन्यास विधा। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। सूरदास प्रेम रंगभूमि। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सांस्कृतिक मिथकीय। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था। 1882। हमारा मसीहा इसमें से साहित्यिक जीवनी है किसका। शरत चंद्र चटर्जी जी का। विधा की दृष्टि से अस्ति भव और भवती कृति किसकी है। आत्मकथा। ये कृति आत्मकथा है। जूठन किस लेखक की आत्मकथा की कृति है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके भी 4 भाग हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या भूलूं क्या याद करूं के और भागों के नाम। निम्नलिखित में से आत्मकथा और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। याद हो न याद हो संस्मरण कृति लेखक हैं काशीनाथ सिंह। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज की रचना है प्रकाश चंद्र गुप्त। मिलान करना है। इसका पहले का चौथा। भाषा भूषण जसवंत सिंह। ललित ललाम मतीराम। काव्य निर्णय भिखारी दास और जगद विनोद पद्माकर। चंदन बाला रास आंसू। A sketch of Hindi literature. इंडियन ग्रिड। बिहारी बिहार। पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसमें से किस कृति के आधार पर कठोपनिषद है। आत्मजयी। सोए हुए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवनीति संग्रह की रचनाकार हैं नचिकेता।
इनमें से काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। धरती वह सफरता की मुकाम था कृति की लेखिका हैं। मैत्रेयी पुष्पा श्रृंखला की कड़ियाँ का मुख्य विषय वस्तु है। स्त्री विमर्श नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। गुरु भक्त सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भरत भूषण अग्रवाल। नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति है डॉक्टर नगेंद्र की। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखे हैं, ये उसके क्या हैं संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। इसमें से आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी। मानव अथवा प्रकृति सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या करती है। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। यदि द्विवेदी जी न उठे होते तो जैसी अभिव्यक्ति व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा के चारों ओर दिखाई पड़ी थी उनकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। वेरी वेरी सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो। निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्ति के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। किसने कहा था? जामवान ने क्या कहा था? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात कामायनी से है। तुलसी के वचनों के समीप रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किसकी है? धर्मवीर भारती अंधा युग से लिया गया है। लोगन कवित्व की वो खेल करी जान के इस काव्य पंक्ति की रचयिता हैं ठाकुर। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त किसने कही थी? नाभादास ने। भाषा निबंध मति मंजुल मनु मातनोती किस के द्वारा रचित श्लोक है? तुलसीदास जी के द्वारा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलक का मत है उत्पत्तिवाद। विवेचन में चित्र तुरंग न्याय कल्पना इनमें से किस आचार्य का है? शंकुक का है। निम्नलिखित में से आचार्य काव्य गुणों की संख्या मानी जाती है? भरत मुनि। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। 10 मानी जाती है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। किस अर्ध समात्रिक छम में 11-11 तथा 13-13 सम में 11-11 देखिए विषम में 11-11 विषम में 11-11 तथा सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हमारा षोडशा है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय सुख समता पावकिमी चंद बापुरोरंक। ये किसमें है? व्यतिरेक में है। पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश से। पवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? बुंदेली। इनमें से किस बोली में ने शब्द प्रयोग नहीं होता है तो ये हमारा हो जाएगा अवधि में नहीं होता है। सुमेलित है सवर्ण उसमें है उसमें व्यंजन नहीं है पूछा है तो हमारा स तो होता है ल नहीं होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी है कृशानी।
इनमें से शुद्ध वर्तनी है भास्कर। फिर इसमें भी वही बताना है। अधीन इसमें शुद्ध है अन्वय अनुधन्वय अनुधन्वय। प्रतिधन एक यड़ संधि। तथा धनकार शुद्ध है। तथा तत्धन आकार तदाकार त का द में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए तत्धनाकार। धर्म बुद्धि में समास है, कर्मधार है। निम्नलिखित वाक्यों में आपादान पर सर्ग युक्त है। राम ने रावण से नाता तोड़ लिया। जब वाक्य के मध्य कोई अन्य पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह हंस पद कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। सौदामिनी का पर्यायवाची है क्षण प्रभा। यज्ञ विज्ञ स्वधर्म परधर्म का विलोम है। असंभव काम करना का मुहावरा है आसमान से तारे तोड़ना। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति है मूर्ख किंतु धनी। अशुद्ध वाक्य है कल आज और कल रहेगा। कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण। विशाल भारत संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। आनंद कंदमी कहाँ से प्रकाशित होता था मिर्जापुर। संस्कृत समीक्षक रमेश कुंतल मेघ किस कृति 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विश्वमिथक सरित सागर कृति पर। कविता करके तुलसी लसे कविता लसी पर तुलसी की कला। प्रशस्ति वचन इसमें से किसका है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है रसास्वाद। हिंदी साहित्य हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी। तुलसीदास चरित विनय पत्रिका की कुल पदों की संख्या 279। निम्नलिखित में से आचार्यों की स्थिति कालक्रम का सही क्रम है। भामा वामा आनंद वर्धन कुंतक। इसका एक सूत्र है भवदवा उरुस आरा मिलौना भतकौ उभयम क्षेमम व्यवहार रूसो साध विभाव उरुस अभी। ये सभी जितने भी लेखक हैं शुरू से लेकर लास्ट तक उनके क्रम का पहला वर्ड है। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। प्रसन्न राघव। ये क्या है हमारा नाटक है। इनमें से भास की कृति है बाल चरित्र। कालिदास प्रथम काव्य कृति है ऋतुसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मालती माधव किसकी रचना है। भवभूति की। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते दंडी की है। तद दोषो शब्दार्थ सगुणोल्लंकृति पुनः क्वापि मम्मट की है। काव्य शास्त्र ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण के संदर्भ में यह किसका है वामन का।